खबर गोरखपुर से है, जहां पर गोरखपुर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्र नेता समाजसेवी मनीष ओझा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने और अंकुश शुक्ला के परिजनों को न्याय दिलाने के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 सूत्रीय ज्ञापन सौंपने हेतु अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ फर्टिलाइजर जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर गोरखपुर पुलिस द्वारा मुझे घर में ही नजरबंद कर दिया गया और सुबह से ही बैठाया गया, जिस पर मनीष ओझा ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है क्या? अब इस देश में किसी को अपनी बात कहना और पीड़ित परिवार की मांग करना गुनाह है। कल रात से ही मेरे ऊपर गोरखपुर पुलिस द्वारा दबाव बनाया जा रहा था ताकि मैं फर्टिलाइजर न जा पाऊं, जिसके लिए आज मेरे आवास को गोरखपुर पुलिस द्वारा पूरी तरह से छावनी बना दिया गया। सुबह से ही मेरे आवास पर पुलिस द्वारा बैठाया गया, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस देश में अपनी बात कहना या रखना अभी भी जुर्म की संज्ञा में आता है। वहीं मनीष ओझा ने बताया कि सीओ कैंट के आश्वासन पर हम सभी उत्तर प्रदेश सरकार को 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं। यदि 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। साथियों, मैं मनीष ओझा, जैसा कि आपको पूर्वाभास होगा, मैंने बोला था कि आज कुछ भी हो जाए फर्टिलाइजर में मोदी जी के कार्यक्रम में अपना ज्ञापन लेकर के अवश्य जाऊंगा। 6 सूत्री जो हमारी मांग है, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा मुझे जाने की अनुमति नहीं दी गई। सुबह से हमारे घर पे मुझे नजरबंद करके रखा गया और पीड़ित परिवार के लड़के राहुल शुक्ला बड़े भाई वो आए थे यहाँ पे घर पे, वो भी सुबह से हमारे साथ थे, जिस पर हमारी जो डिमांड थी सीओ साहब ने लिया उस डिमांड ड्राफ्ट को और कहा कि हम मोदी जी तक चैनल वाइज पहुंचा देंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या इस तरह की सरकारें होती हैं कि हम अपनी जो जायज मांग है उसको भी आप तक ना पहुंचा पाएं? इस तरह का क्या प्रोटोकॉल है मोदी जी कि आप एक जो पीड़ित परिवार है उसके डिमांड ड्राफ्ट को आप वहां तक न हम लोग को ले जाने की नहीं अनुमति दे रहे हैं? ये किस तरह का न्याय है मोदी जी? किस तरह का आपके तानाशाही रवैया चल रही है? इसके पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन इस तरह का कार्यप्रणाली किसी का नहीं रहा जिस तरह से इस सरकार में चल रहा है। ये कहाँ का न्याय है? मैं सीओ साहब से कहा हूँ कि आप 1 हफ्ते का समय लीजिए, 1 हफ्ते के अंदर सारे जो हत्यारोपी हैं उनको गिरफ्तार करिए और जो हत्यारोपी के घर पर हौसला अफजाई श्रवण निषाद करने गए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई किया जाए जल्द से जल्द। नहीं तो अब ये ब्राह्मण समाज और समूचा समाज, एक ब्राह्मण की ये बात नहीं है, अब इस पूरे समूचे समाज की बात हो गई। ये पूरा समूचा समाज आंदोलनरत होने को बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की। गोरखपुर से संगम सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों फर्टिलाइजर कैंपस में 8603 करोड़ रुपए की हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड खाद कारखाने को 1000 करोड़ रुपए की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स तथा 36 करोड़ की लागत से बने BRD मेडिकल कॉलेज में इंसेफेलाइटिस जांच रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से खाद कारखाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संघर्ष से 22 जुलाई 2016 को गोरखपुर में HURL के खाद कारखाने का शिलान्यास कर प्रधानमंत्री मोदी ने इस संघर्ष को परिणामजन्य बनाया था। करीब 600 एकड़ में 8603 करोड़ रुपए की लागत से खाद कारखाना तमाम खूबियों के साथ बनकर तैयार किया गया है। गोरखपुर से विनय दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।